गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हो? क्या हाल चाल? मैं आशा करता हूँ कि तुम सब बहुत अच्छे मन से पढ़ रहे होगे। मैं आज क्रैश कोर्स की अगली कड़ी में मैं पढ़ाऊंगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहते किसको है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? क्या प्रकाश का अपवर्तन कहीं कुछ देखने को मिलता है या केवल केवल पढ़ लेते हैं, बस रट लेते हैं? नहीं, प्रकाश का अपवर्तन जो है साइंस जितना भी है टोटल प्रैक्टिकल की चीज है। इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं साइंस को। ये एकदम मजेदार सब्जेक्ट है, इसे बोलते हैं मैजिक। ये मैजिक है साइंस, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन, अच्छा बताए, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले हम पता करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कहाँ कहाँ हम देख पाते हैं। कोई किसी को प्रकाश का अपवर्तन की घटना देखा है? कोई है तो कोई कमेंट में बताइए। हाँ सर देखे हैं, कमेंट में करिए। हम बता दें प्रकाश का अपवर्तन घटना कहाँ सिंपल देख सकते हैं। आप एक गिलास एक कांच का गिलास ले लीजिए, उसमें आप पानी डाल लीजिए, ठीक। उसको उसमें पेंसिल डालिए, तो देखिए क्या चीज, कांच की पेंसिल डालने के बाद पेंसिल क्या है, मुड़ी हुई नजर आ रही है। क्या है? पेंसिल मुड़ी नजर आती है, ठीक। और एक वही कांच में पेंसिल हटा के सिक्का डाल दीजिए या कोई कॉइन डालिए, तो क्या है, कॉइन लगता है उठा हुआ ऊपर। बाल्टी में जैसे पानी जब भरते हैं नहाने के लिए, तो क्या लगता है, तली क्या है, हल्का ऊपर उठा हुआ है। और मछली जब देखे होंगे, मछली को पकड़ते हुए, तो क्या लगता है मछली बहुत ऊपर ऊपर उठा हुआ है, मगर रियल में जब हाथ पकड़ते हैं तो वहां मिलता है मछली नहीं है। क्यों? मछली जो है अपनी तल से हल्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक। एक मृगमार्चिका बनना, समुद्र में जब मरुस्थल एरिया में जाते हैं तो वहाँ क्या है, मृगमार्चिका बनता है, ठीक। ये भी अपवर्तन के कारण। और कभी देखते होंगे रोड पे जब चलते रहते हैं, गर्मी के दिन में बहुत गर्मी है, उस टाइम रोड पे जब चलते हैं देखते हैं लगता है कि पानी है। क्या रोड पे पानी है? ये सब घटना किसे क्यों होती है? ये सभी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, ठीक। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक। अब यह है टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेलकम टू स्टडी एकेडमी, ठीक। प्रकाश का अपवर्तन को पढ़ने से पहले हम प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे, जो कि पिछली क्लास में बड़ा पढ़ा दिए सभी चीज। अब प्रकाश का परावर्तन को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई लाइट या प्रकाश का सोर्स चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि देखिए पिक्चर, आने वाली आपतित किरण, लौटने वाली परावर्तित किरण, यानी जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में लौट गई है। आने वाली आपतित किरण, लौटने वाली परावर्तित किरण। ये आपतन कोण परावर्तन कोण मापने के सुविधा के लिए हम बीच में एक अभिलंब खींचते हैं। ऐसा पूछ सकता है अभिलंब क्यों खींचते हैं? कोण को मापने की सुविधा के लिए अभिलंब खींच लिए, ठीक। अभिलंब खींचे हैं तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये है आपतन कोण, ठीक। क्या है? ये आने वाली किरण है, ये क्या है, आने वाली किरण, ठीक। आने वाली किरण आपतित किरण, लौटने वाली परावर्तित किरण, और बीच में जो डॉट डॉट लाइन से अभिलंब खींचते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आई बोलते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण यानी आर बोलते हैं, ठीक। ये है परावर्तन, किसे कहते हैं इससे बदल। मगर टॉपिक का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या? प्रकाश का अपवर्तन। अब समझते हैं अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या है, अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, हट जाती है, मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक। ऐसा भी बोल सकते हैं प्रकाश मुड़ता क्यों है, ये भी है। मुड़ता क्यों? क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की गति अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की गति अलग अलग होती है, ठीक। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम जैसे हवा से दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे कांच में तिरछी प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह विचलन इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग
माध्यमों में प्रकाश की गति अलग अलग होती है। ठीक, अपवर्तन समझ गए। इसमें 2-3 टर्म यूज हुआ है, जैसे पारदर्शी माध्यम, माध्यम। ठीक, अब समझ आते हैं माध्यम क्या है। माध्यम इसमें 2 यूज होते हैं। ठीक, यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ। ठीक, एक माध्यम, ठीक, एक मान लिए घर ए है, एक घर बी है, दोनों में उतना ही है। ठीक, एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, 5 लोग, एक घर में 8 लोग रह रहे हैं, 4 5 6, 2 2 4 2 6 2 8 10। अब देखिए कंजेस्टेड, भीड़ भाड़ किस घर में ज्यादा हो, किस घर में दोनों के बीच के जगह कम होगा। ये देखिए तो इस घर में जगह कम होगा, इस घर में ज्यादा खाली खाली जगह किसमें है, इसमें सॉरी, इसमें क्या है, खाली जगह ज्यादा है। यानी ये क्या हो गया, इसके अपेक्षा ये विरल माध्यम। वैसा माध्यम जिसमें मॉलिक्यूल की संख्या, अणु की संख्या कम हो, उसको बोलते हैं सघन माध्यम, सॉरी विरल माध्यम। विरल माध्यम का डेंसिटी भी कम होता है, डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी यानी कि लोगों की संख्या समझते हैं कि लोगों की संख्या इसमें कम है, उतना ही जगह में लोगों की संख्या इसमें ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। ठीक, इसको बोलेंगे विरल माध्यम, इसको सघन माध्यम। रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक, यही है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखते हैं कि विचलन हो रहा है कि नहीं, चित्र के माध्यम से और समझते हैं। ठीक, एक चित्र दिख रहा है आपको, ठीक, बहुत अच्छा चित्र है। ये मानिए टॉर्च, टॉर्च को हम जला रहे हैं। ठीक, ये क्या है, विरल माध्यम। यहाँ से टॉर्च जा रहा है, जाना तो चाहिए टॉर्च को ऐसे ऐसे, सीधी किरण को कैसे जाना चाहिए, ऐसे जलाए ऐसे चल जाना चाहिए, ऐसे जला ऐसे ऐसे जाना चाहिए। मुड़ जा रहा है नहीं, ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, हल्का सा मुड़ रहा है, ये मुड़ रहा है इधर। ठीक, क्या है, ये इधर से इधर मुड़ रहा है, क्या इधर से मुड़ रहा है, यानी क्या है, विचलन हो रहा है। इसमें देखते हैं तो वाटर से घर में जा रहा है, यानी वाटर से हवा में, इधर से गया पानी से प्रकाश के जाना, सीधा फैल रहा है। फैलता क्यों है, अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब प्रकाश की किरण, अच्छा हाँ, इसका एक और एग्जांपल देते हैं, सघन विरल का, और अच्छा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, एकदम सीधा साधा। प्रकाश का विरल माध्यम कौन है, सघन माध्यम कौन है। मान लीजिए आपका घर से आप मेला देखने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, घर से मेला देखने के लिए। घर में कितने लोग रहते हैं, कम लोग, तो उसको सघन माध्यम। मेला में कितना बहुत सारा भीड़ भाड़ लोग रहता है, वो क्या होगा, सॉरी, जहाँ घर में क्या है, बहुत कम लोग हैं, क्या, विरल माध्यम, रेयर मीडियम। और मेला जाते हैं तो सघन माध्यम, यानी ज्यादा लोग हैं। तो मेला जाने से पहले क्या है, घर में चलते हैं लोग एकदम आराम से, चला फैल फैल के जा रहा, हाँ हम जाएंगे एकदम फैला करके, ऐसे जाएगा फैल के। ठीक, और वही जब मेला में जाएंगे तो सब आदमी छुटो के चलता, नहीं उतने फैल के चलेगा, हाथ फैलाएगा, ओकरा में टकरा जाएगा, ओकरा में टकरा जाएगा, इससे टकरा जाएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, उसको एकदम कम जगह में चलते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे ठेलम ठेली हो रहा है, कुछ पोल उल पकड़ ले, कुछ बांस है उसको पकड़ ले, ताकि ठेला नहीं पाए। तो क्या है, यहाँ भी दिखाते हैं, यही मान लिया जाए। अब ये ठीक, किरण आ रही है, सघन माध्यम, विरल माध्यम, यानी घर जा रहे हैं कहाँ, मेला देखने। मेला क्या है, सघन माध्यम। ठीक, यानी हवा क्या है, विरल माध्यम का एग्जाम्पल। पानी क्या है, सघन माध्यम का एग्जाम्पल। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, देखिए क्या हो रहा है, ये समझ लिए बांस है, वो जो है ना बांस की तरफ मुड़ जाता है, ठेलम ठेली होने लग, क्या है, बांस को पकड़ लेते हैं लोग, ये समझिए, ये क्या है, बांस को पकड़ने के लिए आ रहा है। यानी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये क्या है, नॉर्मल, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक, वो जिसका उल्टा देखते हैं, यदि हम मेला से घर जाएं, मेला में भीड़ भाड़ था, भीड़ भाड़ से अब घर जा रहे हैं, मेला में भीड़ भाड़ में ठसम ठस है, एकदम सट सट के आदमी चल रहा है पूरा। जब सट सट के चल रहा है, जब मेला से बाहर निकलते हैं, क्या है, बहुत गर्मी लगा, बहुत
भीड़ लो, अब तो फैल फैल के चल, आदमी क्या फैल फैल के चलने लगे। तो यही देखिए यहाँ पे हुई है कि मेला यानी कि क्या है, मेला यानी कि सघन माध्यम, घर यानी कि विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो सीधा जाना चाहिए, नहीं कुछ नहीं हुआ, मगर क्या है किरण मुड़ के इधर मुड़ रही है, क्या इधर मुड़ रही है किरण, देखिए तो इधर से टॉर्च जा रही है, इधर नहीं जा रही है, सीधा जाना चाहिए, सीधा सीधा जा रहा है नहीं, वो क्या हो रहा है इधर जाके हल्का मुड़ रहा है, इधर इधर टॉर्च जला, इधर उधर मुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है ये अभिलंब से दूर आ रहा है, ये क्या है अभिलंब से दूर आ रहा है, टोटल क्या है अभिलंब से दूर भाग रहा है। तो यही इससे फिर अब बोल सकते हैं यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो वो क्या होगी अभिलंब से दूर हटेगी, क्या होगी अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, दिख रहा है अच्छे से, ना दिखे कुछ तो बताना है, ठीक है, कमेंट करना है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि अपवर्तन के कारण, अपवर्तन होता क्यों है, प्रकाश के अपवर्तन मुख्य कारण विधि माध्यम के प्रकाश की गति में परिवर्तन है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है कि माध्यम का बदलना। कौन कौन क्या बताए थे कि माध्यम में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की गति में परिवर्तन हो जाती है। ठीक, तो ये बता विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना, सबसे याद रखना, विरल मतलब घर, घर से मेला जा रहे हैं, बोलना है घर से मेला जा रहे हैं, घर से मेला जा रहे हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम यानी कम घनत्व वाले से सघन माध्यम यानी अधिक घनत्व वाले में प्रकाश में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इस घटना को अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। उदाहरण के लिए हवा से पानी में जाना, हवा क्या है यहाँ पे विरल माध्यम, पानी क्या है सघन माध्यम। ठीक, समझ में आया, इसका पिक्चर ऊपर बना हुआ है। ठीक, अब दूसरा क्या है सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन, सघन यानी कि मेला से घर जा रहे हैं, मेला से घर जा रहे हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। उदाहरण के लिए पानी से हवा में जाना, पानी से हवा में जाना। ठीक, और नीचे पिक्चर देखते हैं। ठीक, ये एक पिक्चर ये ले लिए हैं, ड्रॉ किया हुआ, इसे पिक्चर ड्रॉ करके दिखाते हैं। फिर मान लिया जाए एक यहाँ पे है, ठीक, एक ले लिए यहाँ पे। ठीक, इसमें हम अभिलंब खींच दे रहे हैं डॉट डॉट करके। ठीक, नीचे क्या है पानी भरा हुआ, नीचे क्या है ब्लू से पानी ब्लू कलर का है, पानी भरा हुआ है। ठीक, अब प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, ऊपर क्या है हवा, नीचे पानी, हवा मतलब विरल माध्यम, पानी मतलब सघन माध्यम। ठीक है, अब प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, ठीक, जा रही है, जाने वाली किरण को क्या कहते हैं आने वाली किरण को आपतित। जाना चाहिए ऐसे, मुड़ जाती है ऐसे, ऐसे नहीं जाती है, कैसे जाती है, ऐसे जाना चाहिए, जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए इस टाइप से। ठीक, मर जाती है कैसे ऐसे, यहाँ से गई प्रकाश यहाँ लौट गई। ठीक, यहाँ से प्रकाश गई इधर आ गई, तो क्या है हुआ ये अभिलंब की और मुड़ गया है। ठीक, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। ठीक, इसी को दिखाना चाह रहे थे पिक्चर में। यहाँ पे यदि हम सघन माध्यम से पानी से हवा में जाते हैं, इसका एग्जाम्पल यहाँ बना हुआ है, पानी से हवा में जा रहे हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ऐसे प्रकाश जा रहा जाना चाहिए सीधी रेखा डॉट डॉट वाले से, मगर नहीं जाके ये हल्का फैल जाती है, मुड़ जाती है। यानी क्या बोल सकते हैं कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, एक स्लैब वाला एग्जाम्पल इसका एक्सपेरिमेंट से बताते हैं, अभी एक्सपेरिमेंट से बताएंगे, इसमें वीडियो हम एक्सपेरिमेंट वाला डाल देंगे। ठीक है, ये एक कांच का स्लैब दिखाते हैं आपको, स्लैब कैसा है, इस टाइप का है।
ये साइंस का एक्सपेरिमेंट का बॉक्स है, देखते दिखाते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें है समतल दर्पण, हाँ स्लैब, ठीक, ये देखिए, इसे नहीं दिखेगा, ठीक, क्या है ये, स्लैब है, ठीक। आपको देखिए पहले एक प्रकाश की किरण जो गुजारा गया है लिख रहा है, ठीक। इसको रख के इसका एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा से वीडियो बना के हम आपको डालेंगे इधर, तब दिखाएंगे हो क्या रहा है कि, ठीक। प्रकाश की किरण हम यहाँ से गुजार रहे हैं, यहाँ से देखिए, तब जाना चाहिए ये डॉट डॉट लाइन जो है, जाना चाहिए डॉट डॉट लाइन में, यहाँ पे गुजरना चाहिए, मगर क्या है हल्का मुड़ के जाता, देखिए डॉट डॉट लाइन से हल्का सा दूर जा रहा है। इसका अच्छा से वीडियो बना के हम दिखाएंगे। देखिए है छू, यहाँ पे ऑफलाइन में आप आके इसको फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, यहाँ पे बताते हैं, एकदम सामने में सबको बैठा के खुद ट्राई कर सकता है ऑफलाइन में आके कि कैसे गुजरता है। यहाँ तो ऑनलाइन में दिखा नहीं सकते हैं, छूट नहीं सकता है, मगर देखो क्या है कैसा है ये सब। ये कांच है, ये वाला यहाँ पे सेट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये मान लीजिए कांच का स्लैब है, पूरा कांच यहाँ सेट हो गया, इधर से जो प्रकाश डाल रहे हैं ऐसे इसको डालते हैं, ठीक है, इसको डालते हैं, तो ये जो है जहां से गुजरना चाहिए ऐसे डॉट डॉट करके, यहाँ से ना गुजर के हल्का मुड़ करके गुजरती है, ठीक है। इसका वीडियो हम डालेंगे। ठीक, हाँ, अब बर्तन के, अब क्या है, अब बर्तन के नियम, अब बर्तन के नियम, अब बर्तन के नियम पढ़ने से पहले हम परावर्तन के नियम को पढ़ते हैं, क्योंकि परावर्तन को पढ़ा दिए, हम परावर्तन के नियम को पढ़ते हैं। परावर्तन का नियम क्या है, परावर्तन का नियम क्या है, परावर्तन के दो नियम हैं, उसी तरह अपवर्तन के भी दो नियम हैं। परावर्तन का नियम बताते हैं, आने वाली आपतित किरण, लौटने वाली परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक तल में होते हैं, ठीक। आने वाली किरण, परावर्तित होने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये दो नियम हो गए परावर्तन के नियम के, ठीक। इसका वीडियो डाला हुआ चैनल पर, इस भी देख सकते हैं, मेरा चैनल का स्टडी एकेडमी है, स्टडी एकेडमी चैनल पर डाला हुआ है। और दूसरा अब अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं। अपवर्तन में क्या है, अपवर्तन में पहला नियम जो परावर्तन का है, अपवर्तन का भी सेम है कि आने वाली किरण आपतित किरण, लौटने वाली अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होंगे। क्या है, बोलना भी है, आने वाली किरण, आने वाली किरण, लौटने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होंगे। देखते हैं, प्रथम नियम, आपतित किरण आने वाली इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब नॉर्मल तीनों एक तल में होते हैं। बहुत सिंपल है। आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, बहुत जरूरी है, इंग्लिश का टर्म याद करना बहुत जरूरी है। आपतित किरण इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे और अभिलंब यानी नॉर्मल तीनों एक तल में होते हैं। पहला नियम हो गया खत्म। दूसरा नियम, दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी बोला जाता है। दूसरा नियम को स्नेल का नियम, द्वितीय नियम स्नेल का नियम, किसी विशेष रंग के प्रकाश और माध्यमों के एक विशेष युग्म के लिए आपतन कोण की जिया यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक, इसको याद करते हैं। स्नेल का नियम क्या, स्नेल का नियम क्यों नाम रखा गया स्नेल, यानी इसका खोजने वाले एक वैज्ञानिक थे स्नेल, जिन्होंने इसका खोज किया, ठीक, डिस्कवर किया, इसीलिए स्नेल के नाम पे स्नेल का नियम रख दिया गया। हाँ, यानी कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को
अनुपात को यानी साइन आई बटे साइन आर को स्नेल का नियम कहते हैं। यानी बोल सकते हैं एकदम 2 नंबर में क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो स्नेल का नियम क्या है, या अपवर्तन के कितने नियम, दो नियम में लिख देना है। ठीक, पहला नियम, दूसरा नियम, स्नेल नियम को दूसरा नियम कहते हैं। ठीक, किसी विशेष रंग, यहाँ तक किसी विशेष रंग क्यों किया गया, किसी विशेष रंग के प्रकाश या माध्यम, क्यों, क्योंकि विशेष रंग यानी प्रकाश का रंग बदलने जाने के कारण, प्रकाश का रंग बदल ले तो प्रकाश का वेग बदल जाएगा, रंग बदलने से प्रकाश का वेग बदल जाएगा, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदल जाएगा, उससे क्या होगा, साइन आई साइन आर का वैल्यू भी बदलने लगता है। इसीलिए बताया गया किसी विशेष रंग के प्रकाश और माध्यमों के एक विशेष युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, ज्या मतलब होता है साइन, आपतन कोण यानी आई, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट। स्नेल का नियम बराबर आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई बटे साइन आर। ठीक, आई होप बहुत अच्छा समझ गए हमें। आगे पढ़ते हैं अपवर्तन को जो है, अपवर्तन के उदाहरण। ठीक, इसका डिटेल में भी वीडियो है, बताएंगे, पढ़ाएंगे डिटेल में भी, पहले शॉर्ट में पढ़ते हैं। अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण में क्या क्या है, हम अपने दैनिक जीवन में अपवर्तन के कई उदाहरण देखते हैं। जैसे पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, पानी से भरी बाल्टी की तली का ऊपर उठा दिखना, या बाल्टी में पैसा रख दें, सिक्का रख दें तो ऊपर उठा दिखाई देता है, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष में भी ये यूज होता है, मगर इंद्रधनुष में और भी चीज यूज होता है। जैसे बारिश की बूंदों के का अंदर प्रकाश के अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक, तो इंद्रधनुष में और भी चीज है, जैसे इसमें क्या है, अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, प्रकाश का वन विक्षेपण होता है, तीनों घटना होती है। ये आगे बताएं, डिटेल में बताएंगे। ठीक, लेंस जो काम करता है, लेंस में भी अपवर्तन की घटना होती है। ठीक, मेजर चीज में यहाँ बता क्या है, पानी में रखने पेंसिल मुड़ा हुआ दिख रहा है, बाल्टी से भरी हुई तली ऊपर उठ रहा है, सिक्का रखेंगे ऊपर, तारे के टिमटिमाने प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हाँ देखते इसको दिखाते हैं, एक ऐसे हमको डिटेल में क्वेश्चन बता दिए, वही सेम क्वेश्चन सभी में आएगा, सेम चीज डाटा लिखना है कि पानी में रखी छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई रही है, पेंसिल मुड़ी हुई क्यों है, सिक्का ऊपर क्यों उठा हुआ, सबका एक ही लिखा है डिटेल में आंसर। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, जब हम पानी से भरे गिलास में पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल बी के बजाय सी पे दिखाई देती है, यानी प्रकाश, यहाँ देखिए, ठीक, ये क्या है, बी, ये है बी, ये है सी, यानी रियल में पेंसिल बी पे है मगर हमको दिखाई देता है सी पे। ठीक है, ये क्यों, अपवर्तन के कारण है, पेंसिल बी के बजाय सी पर दिखाई देती है, यानी आंख से देख रहे हैं पेंसिल कहाँ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ना कि ये दिखना है रियल में, हाँ, मगर दिख रहा है यहाँ पे। जब हम पानी से भरे गिलास में पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल बी के बजाय सी पर दिखाई देती है, यानी प्रकाश पानी यानी सघन माध्यम से हवा विरल माध्यम में जाती है, जिससे वह अभिलंब से दूर भाग जाती है। इसीलिए जब आंख से देखते हैं तो अपवर्तन के कारण थोड़ा मुड़ी हुई मालूम पड़ती है। ठीक, वैसा ही एक सिक्का वाला है, जैसे ये लड़की है, ये लड़की क्या है, देख रही, कैसे होगा, सोच रही है, क्या सोच रही है कि कैसे पैसा देते हैं, वैसा बाल्टियां लगता है बहुत गड्ढा है, पनिया भरते हैं, सिक्का तो लगता है ऊंचा आ गया, इससे पता नहीं, यही सोच रही है बैठ के। ठीक है, किताब देखो, साइंस का बुक लिए हुए, साइंस का बुक लेकर सोच रही कैसे हो, कैसे रहा है। अच्छा, देखते हैं डाल के, एक लाई क्या, एक गिलास लाई, पानी उसमें भरी, उसके बाद सिक्का डाल के देखा, हाँ, तब उसको पता, अच्छा ये हो रहा है किसके, साइंस के कारण, साइंस में अपवर्तन के कारण, तब उसको समझ में आता है। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पानी के पेंदे पर रखा सिक्का ऊपर उठा क्यों दिखाई देता है, पानी के पेंदे पर रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देने का प्रमुख कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पानी की सतह से अपवर्तित होकर आंख तक पहुंचती है, जिससे कारण पानी के पेंदे पर रखा सिक्का अपने मूल स्थान से हल्का ऊपर, जैसे देखिए यहाँ है, रियल में यहाँ है, जब हम आंख यहाँ है, यहाँ आंख है, यहाँ जब देखते हैं तो ये सिक्का ना दिख के ये सिक्का दिखता है, क्यों, अपवर्तन के कारण, हल्का मुड़ने के कारण ये सिक्का क्या है, ऊपर उठा दिखाई देता है। ठीक, आई होप बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आए कमेंट में बताना, फिर बताएंगे।
हाँ, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये क्वेश्चन पता होगा। तारे टिमटिमाते से देखते हैं आसमान में, जब गर्मी के दिन में छत पर सोते हैं, ऐसे तब नहीं सोते हैं बहुत लोग, मगर जो सोते हैं अभी देखना भी जाके छत पे देखना, ऊपर जाके तारे क्या दिखेगा कि तारा कभी कभी लगता है भुक भुक करके टिमटिमा रहा है, कभी जल रहा है, कभी भुक हो रहा है, कभी जल रहा है। मगर रियल में क्या है, तारे के पास तो अपना खुद का प्रकाश है, जैसे सूर्य के पास है, तारे के पास, ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं है, ना चांद के पास है, मगर ग्रह के पास है, तो ग्रह लगता है भुक रहा है, जल रहा है, भुक रहा है, जल रहा है, भुक रहा है। वैसा क्यों होता है? अपवर्तन के कारण। ठीक है, देखते हैं अपवर्तन केवल इतना। तारे हवा में क्या लिखा, ठीक है, हाँ, तारे टिमटिमाते हुए क्यों मालूम पड़ते हैं? तारे हवा में अलग अलग घनत्व वाली वायुमंडल की परत से गुजरने वाले प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें थोड़ी झुकती है और बदलती रहती है, जिससे तारे की चमक बदलती हुई दिखाई देती है। चूंकि तारे पृथ्वी से बहुत दूर है और बिंदु आकार के होते हैं, इसीलिए वायुमंडल अशांत होने पर उसके प्रकाश का उनके प्रकाश का मार्ग आसानी से बदल जाता है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक, इसमें क्या है, वायुमंडल का अपवर्तन। तारे टिमटिमाने में फैक्टर क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा की विभिन्न परतों एवं संवहन के कारण तापमान और घनत्व अंतर हो जाता है, इसके कारण भी टिमटिमाते हैं। निरंतर बदलते रहना, मार्ग क्या, हवा चलती रहती है, धूल कण जाते रहता है, इससे क्या है, वायुमंडल का मार्ग बदलते रहता है। प्रकाश की चमक में बदलाव। ठीक, इसका पिक्चर में हम दिखाते हैं आपको, देखिए। Why do स्टार appears twinkling? यानी कि स्टार जो है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं, लिखा तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं। ठीक, जैसे हम सब यहाँ बच्चा है देख रहे हैं, और आसमान, चंदा मामा दूर के, पूरी पकाए गुड़ के, ये सब क्या है, हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर में रात में देखते हैं, सोते हैं, सबके साथ में देखते हैं, तारा टिमटिमा रहा है, हाँ ये मेरा तारा है, वो उसका तारा है। सब लोग बताते हैं कहानी कि ये हैं वो हैं, आदमी मर जाने के बाद कहाँ आसमान में चल जाता है, तारा बन जाता है, ये सब कहानी बताया जाता है बचपन में ही। ठीक, मगर ऐसा तो रियल में है नहीं। मानव आंख, यानी कि आंख से यहाँ से हम देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, आंख है, आंख से ऊपर देख रहे हैं तारा को। देखिए क्या 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 चीज से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले विरल माध्यम है, ठीक, ऊपर में जाएगा सघन माध्यम, फिर विरल माध्यम, फिर सघन माध्यम। तो यहाँ से देख रहे हैं धीरे 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 बदलते रहता है, जिसके कारण क्या है, माध्यम हमेशा बदलते रहता है, जिसके कारण तारा हमेशा टिमटिमाते हुए नजर आने लगता है। हाँ, एक अब है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक भी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है, एक टाइप का दो चीज के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। अपवर्तनांक में क्या है, कंपैरिजन, यानी अपवर्तन में कंपेयर किया जा रहा है। ठीक, क्या है, अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है। क्या, अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है। विभिन्न पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। वेग की इस भिन्नता के कारण विभिन्न पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होता है। क्या है, अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। दो को ले ले, इसे क्या मान ले, पानी का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक अलग होगा, हवा का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक अलग होगा। ठीक, इसी तरीके से जब यह निर्वात से उस माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम में प्रकाश की गति कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, उसे दर्शाने के लिए हम न्यू या म्यू से दर्शाते हैं। एन यानी न्यू, एन या म्यू से दर्शाते हैं अपवर्तनांक को। ठीक, इसके लिए एक और लिखा हुआ है, माना कि एक माध्यम में प्रकाश का वेग v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है। क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2। जब पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्या निकालना है, पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, बस कुछ नहीं करना है, केवल लिखना है क्या, पहले माध्यम, तो म्यू में 1 लगा देना है। क्या लगाना है, जैसे यहाँ पे म्यू है, म्यू 1:2, 1:2, यानी कि पहले माध्यम की अपेक्षा यहाँ लेगा 1μ2, यानी पहले माध्यम की अपेक्षा 1, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1μ2, पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का, यानी पहले है तो पहले, दूसरे माध्यम दूसरा लिख दिए। ठीक,
पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2। ठीक है। यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो किसी माध्यम का निर्वात की अपेक्षा अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो तो क्या बोल सकते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके। अपवर्तन का कुछ और उदाहरण देखने को मिलता है हम सबको। अपवर्तन का उदाहरण क्या है कि सूर्य जो है जब उगती है तो उससे क्या है 2 मिनट पहले हमको दिखाई देती, जब सूर्य डूबती है तो भी हमको 2 मिनट बाद तक दिखाई देती, यानी कि टोटल हमको 4 मिनट सूर्य की रोशनी ज्यादा दिखाई देती है। इस सब लोग अर्घ देखने के लिए गए, अर्घ देने के लिए छठ मैया के अर्घ देने के लिए, पहला अर्घ यानी शाम को गए देने के लिए। तो क्या है, आदमी एक चीज गौर करता है, हमको शाम में जब अर्घ देने जाते हैं तो क्या चीज करते हैं? सूर्य के डूबते हुए सूर्य को पूजा। बिहार एक ऐसा है, सब लोग उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, बिहार में क्या है डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। यानी बिहार ही इकलौता देश है, मतलब स्टेट है जो कि उगते हुए चीज को पूजा तो सभी लोग करते हैं, बिहार डूबते हुए चीज को भी पूजा करता है। ठीक। हाँ, तो क्या है जब अर्घ देने जाते हैं देखते हैं क्या सभी लोग बोलते हैं, जो पूजा करते हैं परवेदनी होती है बोलते हैं ना सूर्य जब डूब रहा है उस टाइम पूजा करना चाहिए। ठीक। मगर इसमें थोड़ा सा और सुधार करने की आवश्यकता है कि जब हम पूजा करने जाते हैं तो देखते हैं जब डूबने लगा तब पूजा करना। जैसे इधर फोटो में दिखाते हैं, हाँ ये ठीक। जब क्या है रियल में सूर्य यहाँ है तब आपको यहाँ दिख रहा है तो लोग क्या है पूजा हाँ अभी तो सूर्य उगा हुआ अभी पूजा नहीं करेंगे, डूबने लगेगा तब। रियल में सूर्य अभी डूबने पे है, थोड़ा सा ऊपर है, यदि सूर्य यहाँ आ गया तब यहाँ दिखेगा। रियल में सूर्य क्या है 2 मिनट पहले दिखते रहता है। सूर्य हम सबको डूब जाएगा तब तक लास्ट लालिमा में पूजा करते, इसलिए नहीं पूजा करने का है छठ पूजा से अर्घ देने का, तो लालिमा हो थोड़ा ज्यादा तभी देना चाहिए कि पूरी लालिमा हम दें, पता चलेगा सूर्य तो 2 मिनट पहले ही डूब चुका है। हम देते हैं डूबते हुए को, मतलब पूरी तरह से डूबा नहीं है, जब तक आदमी मतलब डूबते हुए रहता है उस टाइम जैसे इस कंडीशन में देते हैं हम सब। मगर में रियल में सूर्य यहाँ पे है तो दिखता है इतना बड़ा लोग। यदि सूर्य हम यहाँ आ जाए, सूर्य कहाँ यहाँ, सूर्य यहाँ पे आ जाएगा तब हमको दिखेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है रियल में क्या है सूर्य सनसेट हो गया नहीं डूब चुका है और हमको फिर भी अभी लालिमा दिख रहा है पूजा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब छठ पूजा करते हैं थोड़ा सा हल्का ऊपर हो तो इस कंडीशन तक करना चाहिए, इस हल्का जब ऊपर है तभी करना चाहिए। और ये होता है सूर्य जब मॉर्निंग में अर्घ देने जाते हैं तो क्या होता है सूर्य उगता है तो अर्घ देना स्टार्ट कर देते, तुरंत अर्घ देना स्टार्ट कर देते हैं, मगर नहीं वो भी नहीं करना चाहिए। उसमें क्या है थोड़ा तो कम से कम 2 मिनट डिले करना चाहिए ताकि रियल में सूर्य उग पाए। क्या है रियल में कैसे सूर्य यहाँ पे उग रहा है, यहीं पे पहुंचा तो आपको इतना बड़ा दिखने लगता है, लोग क्या है यहीं पहुंचता है पूजा करना स्टार्ट, यहाँ पे पहुंचा है तो सूर्य यहाँ दिखने लगा हल्का सा लालिमा, लोग पूजा भी करने लगते हैं। नहीं हल्का थोड़ा ज्यादा लालिमा हो जाए तब कम से कम 2 मिनट के गए, इसे प्रोसेस में 2 मिनट लग जाता है, टाइम कोई मैंने नहीं, उस टाइम 2 मिनट टाइम हो जाता है। देते देते जल ढारते हैं, दूध ढारते हैं, सभी चीज सब पूजा आरती करते हैं, टाइम हो जाता है। मगर इसका ही कहने का मतलब हुआ कि सूर्यास्त और सूर्योदय में हमें 2-2 मिनट मिलाकर टोटल 4 मिनट तक ज्यादा सूर्य हमको दिखाई देता है। इसका मेन कारण है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए इसमें डिटेल में लिखा हुआ है शीघ्र सूर्योदय और विलंबित यानी कि सबसे मतलब शुरू में सबसे पहले सूर्य उग जाना, विलंबित में लेट तक सूर्यास्त में डूबना प्रकाशीय भ्रम है जो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा वायुमंडलीय अपवर्तन नामक घटना के माध्यम से प्रकाश को मुड़ने के कारण उत्पन्न होते हैं। हवा का सघन ऊंचाई के साथ साथ बदलता है जिसके कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें सतह के नीचे सघन हवा में प्रवेश करते समय नीचे और मुड़ जाती है। इससे सूर्य अपने वास्तविक समय से 2 मिनट पहले उदय होता हुआ प्रतीत होता है तथा क्षितिज के नीचे जाने में लगभग 2 मिनट बाद अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। यानी 2-2 मिनट मिला के टोटल 4 मिनट हमको सूर्य ज्यादा दिखाई देता है। प्रकाश क्या है 4 मिनट तक ज्यादा दिखाई देता है।
ठीक। और इसका एक और एग्जांपल है जिसका पिक्चर में है लगा हुआ, ठीक। और इसका स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है, नोट कर लीजिए, इसको साइड हो गए हैं, ठीक। मृग मरीचिका का बनना। कभी गर्मी के दिन भीषण गर्मी है पूरा, तो उस टाइम में जब हम रोड पे जाते हैं तो रोड पे ऐसा फील होता है, एग्जाम्पल लगा पिक्चर लगा है, हाँ देखिए, इस टाइप का फील होता है कि रोड पे पानी तो नहीं कोई गिरा दिया है, इतना गर्मी के दिन में पानी देखो, चिलचिलाती हुई धूप है, उसमें रोड एकदम सीधा है, देखते हैं लगता है कि यहाँ पे क्या है, पानी है, मगर रियल में पानी होता नहीं। ये अपवर्तन के कारण, डेंसिटी चेंज होने के कारण, यानी घनत्व चेंज होने के कारण ये अपवर्तन की घटना होने लगती है, जिससे कारण हमको दिखता है कुछ है, पानी टाइप का कुछ है। जैसे यहाँ पे दूर से देख रहा है पेड़ पौधा, लगता है पानी है, इसकी छाया यहाँ पे बन रहा है, मगर ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं। और एक मरुस्थल, हम मरुस्थल में जब जाते हैं, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक, नीचे है मरुस्थल वाला, कि जब हम मरुस्थल जब कभी जाएं, रास्ता भटक जाएं, प्यास लगे, तो कभी भी धूप में भ्रमित ना हो कि हाँ पानी दिख रहा है। अरे मरुस्थल में पानी कहाँ से दिखेगा, पेड़ पौधा कहाँ से दिखेगा, रहेगा इतना गर्मी के दिन में। रास्ता भटक जाए या कुछ भी हो, कभी भी उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। अच्छा पानी वहाँ है, वहाँ गए दिखेगा पानी है ना, अच्छा और आगे पानी है, इसके चक्कर में दूसरी दिशा में भटक जाएंगे पानी के सोर्स में। इसीलिए इससे बेहतर है कि वहाँ वेट करिए, कोई आए तो उससे हेल्प लीजिए रोड पे, ठीक है। नहीं तो टूरिस्ट घूमने के लिए गए हैं तो गाइड की हेल्प लीजिए, उससे के अनुसार ट्रेवल करिए। इना के रास्ता में कहीं गए, देखा पानी, प्यास लगे ही जाते हैं, यहाँ जाएगा पानी, देखा पानी नहीं, और आगे बढ़ गया, और आगे गया, और आगे बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, वहाँ भ्रम की स्थिति बन जाती है। यहाँ तो क्या रास्ता दिखे कहीं नहीं, पूरा मरुस्थल का मरुस्थल दिख रहा है, बालू बालू दिख रहा है, उसमें जाएंगे और भटकेंगे। इसीलिए जब भी मरुस्थल जाए कहीं में, तो ये सब की घटना देख रहे हैं तो ये क्या है, घटना ऐसे आम नहीं है, जादू नहीं है, ये सब साइंस है, ठीक है। और आगे इसका चैप्टर है, देखिए, हाँ ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए आपके लिए क्या बनाया है, ठीक, लोगो लगाओ, क्या लोगो में बोल रहा है, सब्सक्राइब करिए, ठीक, और शेयर करना, लाइक करना है। तो क्या करना है सभी, यानी अब तो लगता है क्लास ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लेंस पढ़ाएंगे। लेंस में क्या है, सब लेंस पढ़ाने से पहले पता करना है कि लेंस यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए पिक्चर में लेंस कहाँ यूज हो रहा है, कैमरा में, आंख में भी लेंस होता है, ये लेंस दूरबीन में, कैमरा में, ये भी लेंस, टेलीस्कोप में, मैग्नीफाइंग ग्लास में, क्या है यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब में क्या चीज, माइक्रोस्कोप का यूज होता है। ये अगला वीडियो में हम लेंस के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक। और चाहते हैं कि वीडियो सभी प्रॉपर आपको मिलते रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेशन मिलते रहे और हम भी आप सबके लिए वीडियो प्रॉपर टाइम टू टाइम बनाते रहे। और मेरा आज टोटली फाइनली मेरा सेटअप आज रेडी हो गया, जो कि इतना दिन से डिले होते होते आज जाके फाइनली सेटअप रेडी हो पाया है। यदि कोई भी अभी भी लगता है कि कोई आवाज़ आ रही है, कुछ भी आती है, तो आपको कमेंट में बताना कि सर अभी भी कुछ दिक्कत है। इसे मोस्टली बहुत अच्छा रेडी हो गया है सब चीज़ सेटअप। ओके, थैंक यू।